हिंदू धर्म की महान देवी माँ वैष्णो देवी का प्रसिद्ध मंदिर जो जम्मू के त्रिकुट पर्वत पर स्थित है, जिन्हें दुर्गा का एक रूप माना जाता है और त्रिकुटा और वैष्णवी के नाम से जाना जाता है। यह देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक व सबसे शक्तिशाली शक्तिपीठ है। ऐसा कहा जाता है कि माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए वह ही व्यक्ति जा पाता है जिसका बुलावा आता है। यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति। माँ वैष्णो देवी से जुड़ी एक प्रसिद्ध कहानी ये है कि एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उसे पकड़ने के लिए दौड़े। तब वह कन्या वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे भागे। तब माता की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान उनकी मदद के लिए वहां पहुंचे। जय माता दी। वहीं एक गुफा में प्रवेश कर माता ने 9 महीनों तक तपस्या की और हनुमान जी ने उनका पहरा दिया। फिर भैरवनाथ वहां पहुंचे। उस वक्त एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। उसे पकड़ कर रहूंगा। जिसे तू साधारण कन्या समझता है वो महाशक्ति है, आदि कुमारी है। जब से सृष्टि की रचना हुई है तभी से उसने कुमारी व्रत धारण किया है। मैं कहता हूँ चला जाए यहाँ से। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। जो गुफा आज भी अर्धकुमारी या गर्भजून के नाम से जानी जाती है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। ये वो जगह है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा। आखिरी में 9 महीनों बाद गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ से वापस जाने को कहा, लेकिन भैरवनाथ नहीं माना। फिर हनुमान जी और भैरवनाथ के बीच एक युद्ध हुआ जिसका कोई अंत नहीं था। ये देख माता ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध कर दिया। कहा जाता है कि वध के बाद भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माता से क्षमा मांगी। माता यह जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्ति की थी। तब उन्होंने भैरव को न सिर्फ पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। भैरवनाथ, तुमने अंत समय में मुझे माँ माँ पुकार कर मेरी पूजा स्वीकार की और अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित किया। जाओ, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ और ये वरदान देती हूँ भैरवनाथ कि आज से तुम्हारी भी पूजा होगी। मेरे भक्त मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे दर्शन करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तुम्हारे दर्शन के बिना मेरी प्रार्थना अधूरी मानी जाएगी। तदा तदा मान्यता अनुसार माँ वैष्णवी का शरीर महाकाली, महालक्ष्मी व महासरस्वती तीनों की दिव्य शक्तियों का मिश्रण है। वैष्णो देवी की गुफा में प्राकृतिक रूप से 3 पिंडी बनी हुई है। यह पिंडी माँ शक्ति के तीनों रूप सरस्वती, लक्ष्मी और काली की है। माँ वैष्णो की कोई पिंडी गुफा में मौजूद नहीं है। माता वैष्णो देवी के मंदिर के लिए 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। यह यात्रा कटरा से शुरू होती है। यात्रा को घोड़े, खच्चर, पालकी या पिट्ठू के सहारे भी पूरा किया जा सकता है और तो और हेलीकॉप्टर से भी माता के भवन तक पहुंचा जा सकता है, जो सांझी छत हेलीपैड पर आपको छोड़ेगा और वहां से केवल 2.5 किलोमीटर का सफर तय कर आप भवन में पहुंच सकते हैं। करिष्याम्य रिसंशयम्।
वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण लगभग 700 साल पहले एक ब्राह्मण पंडित श्रीधर द्वारा कराया गया था। वे अत्यंत गरीब थे। वे माता वैष्णो देवी के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन माँ वैष्णो उनके सपने में आई और उन्हें कहा कि वह उनके लिए एक भंडारा करवाए। फिर पंडित श्रीधर ने भंडारे के लिए एक दिन तय किया और सभी को इसका न्योता भिजवाया। इस भंडारे के लिए कई लोगों ने उनकी मदद की, लेकिन वह मदद काफी नहीं थी। जैसे जैसे भंडारे का दिन वापस आता चला गया, वैसे ही ब्राह्मण की परेशानी बढ़ने लगी। उनको ये चिंता सताने लगी कि वह इतने कम अनाज के साथ सबके खाने का इंतजाम कैसे करेंगे। अगले दिन जब वह पूजा करने के लिए अपनी कुटिया में बैठे तो उन्होंने देखा सभी भक्त उनकी छोटी सी कुटिया में आराम से आ गए और फिर भी थोड़ी सी जगह बच गई। उन्होंने देखा कि एक छोटी सी कन्या उनकी कुटिया में पधारी और उनके साथ भोजन तैयार किया। वह सभी को भंडारा खिलवाया। उस कन्या का नाम वैष्णवी था। ब्राह्मण जैसे ही कुछ कन्या से पूछते, उससे पहले ही वह कन्या वहां से गायब हो गई और किसी को न दिखी। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण को कन्या का सपना आया, जिससे उन्हें यह पता चला कि वह माँ वैष्णो देवी थी। कन्या के रूप में आई माता रानी ने ब्राह्मण को गुफा के बारे में बताया, जिसके बाद श्रीधर उस गुफा की तलाश में निकल पड़े और उन्होंने ये तय किया कि वह अपना पूरा जीवन माता की सेवा में बिताएंगे। जय माता दी। जय माता दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।